बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल और फेसबुक चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम देखने वाले सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में सबसे अहम खबर जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो 2 जनवरी और 3 जनवरी पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे अहम तरीन दिन साबित हो सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नून लीग के कायद नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली के केस के मुतालिक जो है वो कल से समाअत का आगाज किया जाएगा और 7 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। खबर की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तमाम तज्जियों के बारे में पता चल सके और आपका और मेरा राब्ता जो है वो इसी तरह बंधा रहे। खबर की तफसील में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैं अपने व्लॉग में ये जिक्र कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो अदली और स्टैब्लिशमेंट तसादुम है वो नज़र होते हुए आ रहा है। अगर इस मामलात को एक खुश उसलूबी तरीके से हल किया जाए तो उम्मीद करता हूं कि ये हालात और मामलात जो हैं बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस टाइम ये जो कल केस है उसके हवाले से आपको तफसीलात बता दूं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ताहयात नाअहली केस के मुतालिक 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट बेंच के सरबराह होंगे, यानी जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनके बारे में ये काफ़ी कहा जा रहा है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के लिए रखते हैं। और उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपने जो बयानात दिए और सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम का भी जिक्र यहाँ पे करना लाजिम होगा कि उन्होंने उस अपने कॉलम में जिक्र भी किया है कि जो स्टैब्लिशमेंट है और अदलिया है आपस में तसादुम की तरफ जा रही है और बाकायदा स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम मजबूर हो जाएंगे। तो अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अपने स्टैंड पे खड़े रहते हैं कि नहीं, क्योंकि याद होगा आपको दिसंबर में इस केस की समाअत जो है वो स्टार्ट हुई थी और दिसंबर में जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स थे कि हम इस केस को जल्द से जल्द जो है वो जनवरी में इसकी लगातार समाअत करके इसको निपटा देंगे। तो यकीनन जो 2 और 3 तारीख है वो बहुत ही इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस बेंच में जो मुअज़्ज़िज़ दीगर जजेस शामिल हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। लार्जेस्ट बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत पिलाई शामिल हैं। अब सवाल ये बनता है कि यहाँ पे जस्टिस अतरमिनुल्लाह सीनियर जज हैं। याद होगा कि काजी फायज ईसा साहब ने ये खत लिखा करते थे सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम के साबिक चीफ जस्टिस जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे, उनको खत लिखते थे कि जी जो मेरिट है वो सीनियरिटी बेस पे किया जाए, प्रॉपरली तकर्री जो है वो एक बेस पे की जाए। तो अब इस टाइम ये समझ नहीं आ रही कि बड़े सीनियर जज हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह और दीगर 3 से 4 जज साहिबान हैं, उनको इस पैनल से क्यों निकाल दिया गया है? क्या ये जो बाकी लोग हैं क्या ये प्रॉपरली प्लांट किए जा रहे हैं, प्लांटेड जजेस हैं, या इनको प्रॉपरली किसी तरफ से चुन के इस 7 रुकनी बेंच में बिठाया जा रहा है? अब देखना तो यही है कि फैसला क्या आता है। कल समाअत इसकी है इंतहाई अहम केस की। इसके अलावा आपको याद रहेगा कि दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था नाअहली की मुद्दत के मुतालिक तफसीली केस के साथ, कहा था कि जी हम जो है वो फैसला भी इसका सुनेंगे, यकीनन सुनेंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसला और इलेक्शन कमीशन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लेते हुए अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस भी जारी किए थे। अब ये जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ रहा है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की इस बात पे, बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में मैं बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिसने रातों रात अदालत के दरवाजे खोले, इलेक्शन कमीशन को बुलवाया और उसी वक्त प्लान जो है इलेक्शन का वो लिया, उसके बाद से जो है वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस के मामले में बिल्कुल बड़ा ही संजीदाना रवैया रखती है। इसके साथ साथ लेकिन ये भी बात कंफर्म है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो यकीनन डिले टैक्टिक्स जो है वो यकीनन रखना चाह रही है। और साथ साथ इसमें देखना ये है कि आया जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम होती है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जो पुराना फैसला उसने किया उस पर कायम रहती है। लेट्स सी अभी
जो जंग चल रही है वो असहाब की जंग है। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टैब्लिशमेंट एंड जो दीगर इदारे हैं वो भी सरगर्म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाने के। लेकिन अब देखना यह है कि अगर आर्टिकल 62 के तहत इस चीज़ को देखा जाए तो नाअहली सजा याफ्ता शख्स की नाअहली बनती है, और किन पॉइंट्स पे बनती है ये जो है यकीनन जजेस जो हैं इस चीज़ को भरपूर तरीके से दलाइल सुन के मुकम्मल एविडेंस के साथ और बेहतर फैसला करने में कामयाब होंगे। और मेरी ज़ाती यही राय है कि अल्लाह करे ये जो मामला है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, ये खुश उसलूबी से मामला सॉल्व हो जाएं। इस मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर बैठें ताकि आने वाले आइंदा आम जो इंतखाबात हैं ये भी पुरअमन तरीके से हो सकें, एक अच्छा मैसेज जा सके। और जो इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड में ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान को उससे फोकस किया हुआ आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में। अगर यही वक्त है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और दीगर इदारे जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस और दीगर सियासी जमातें जितनी भी इस टाइम हमारी हैं, वो अगर मिल के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती हैं, कोई बात करती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से जो है वो आने वाले आइंदा वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का स्कोप भी बेहतर होगा। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतर होगा। और जो भी आने वाला हुक्मरान है उससे यही गुजारिश है कि अपना सोचना छोड़ दें, इस मुल्क का सोच लें। आप इस मुल्क का सोचेंगे, ये अवाम आपको फिर सोचेगी और अगले 5 साल फिर आपके हैं। आज के व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद आने वाले खबर तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तज्जियों के बारे में अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।